हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। आधिकारिक और निजी दोनों स्तर पर मनी गांधी जयंती, याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी। करवट लेती राजनीति में कई नेता हो रहे दूसरे पार्टी के, तो कई विधायक के क्षेत्र भी बदलने की प्रबल संभावना। दरभंगा शहर से महागठबंधन में ओम प्रकाश खेड़िया, बद्री पूर्वे विनोद शाह के बाद जदयू से आए अमरनाथ गामी की भी चर्चा जोरों पर। पब्लिक स्कूल संचालक अब नहीं करेंगे नेताओं का पिछलग्गू का काम, देंगे अपनी उम्मीदवारी। और कोरोना का जांच का आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के पास, संक्रमितों की संख्या 3238। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। सबसे पहले बात महात्मा गांधी जी की जयंती की। जयंती पर याद किए गए महात्मा गांधी। सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ पुष्पांजलि किया गया। उनके कृत्यों को याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। समाहरणालय में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के साथ सभी कर्मियों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। तो वहीं नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने भी दरभंगा टावर स्थित महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री भी याद किए गए। उनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही। महात्मा गांधी की जयंती सरकारी और निजी स्तर पर दोनों जगह जयंती मनी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने समाहरणालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो नगर आयुक्त घनश्याम मीना दरभंगा टावर के गांधी चौक के पास पहुंचे और वहां उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कई जगह निजी तौर पर भी और विश्वविद्यालय में भी गांधी सदन में महात्मा गांधी जी को याद किया गया। उन्हें उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। उन्हें भी लोगों ने याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने दरभंगा टावर पर सफाई अभियान की भी शुरुआत की। स्वयं झाड़ू लगाया, लोगों को साफ सफाई का संदेश भी दिया।
उससे हम ले लेंगे, हम आपसे लेकर हम डिस्पोज करेंगे। आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर माल्यार्पण करके उनको हमने श्रद्धा समर्पित किया है। साथ ही उनका पूरा जीवनी हम सभी को बहुत ही अच्छा संदेश देता है। सत्य, अहिंसा और सामाजिक समरसता का पाठ सभी महापुरुषों ने उनको पढ़ाया है। तो निश्चित रूप से ये दिन उनको इन सभी जो प्रेरणादायी जो उनके जीवन से जो सीखने लायक चीज़ें हैं। किसानों के नेता लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और देश किसान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर उन्होंने जो नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती 116वां जयंती है। शास्त्री युवा संगठन के तत्वाधान में माननीय नगर विधायक संजय सराफ जी द्वारा जो है माल्यार्पण कर आज हम लोग जन्मदिन मनाए हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि एक सशक्त विकसित भारत के लिए शास्त्री जी के सिद्धांतों पर हम चले। दरभंगा जिला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार की ओर से कांग्रेस कार्यालय में मनाई जा रही है। साथ ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म तिथि मनाई गई है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे हम पूरे दरभंगा कांग्रेस पार्टी के तमाम NSUI के तमाम सदस्यों दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में उनके जन्मदिन पे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजनीति और रणनीति, लेकिन इस दोनों के बीच कूटनीति कभी ऐसा रास्ता निकाल लेता है जहां सर्वनीति मौन रह जाता है और तत्काल प्रभाव की नीति तत्पर हो जाता है, बाजी पलट देता है। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में 1-2 को अगर छोड़ दें तो राजग गठबंधन या महागठबंधन के अधिकतर उम्मीदवार तय नहीं है। तय है भी तो उनका क्षेत्र भी कभी बदला जा सकता है। ऐसी परिस्थिति है, दलों की अदला बदली भी हो सकती है और 1-2 सीट छोड़ दे तो हर जगह फंसा है पेच। किसी भी राजनीतिक दल में दल के का उलटफेर किसी समय हो सकता है या फिर क्षेत्र भी अदला बदली हो सकती है। ये संभावना है कुछ दिनों में। दरभंगा शहर सीट की बात करें तो महागठबंधन में जो प्रत्याशी के संभावित नाम थे, ओम प्रकाश खेड़िया, बद्री पूर्वे, विनोद शाह, उसमें एक नाम और जुट गया है। हायाघाट के जदयू के विधायक रहे अमरनाथ गामी की चर्चा राजद महागठबंधन से लड़ने की जोरों पर। जिस तरह हर वर्ष कोई न कोई पर्व हर धर्म का पर्व त्योहार होता है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में भी होता है। राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और निर्दलीय भी लोग चुनाव में कूदते हैं। जन सेवा करने की आकांक्षा, चाहत लोगों को उम्मीदवार बना देती है और ऐसे में मन कुलांचे मारता है। अलग बात है कि कोई सफल हो जाते हैं, कोई कतार में रह जाते हैं, कोई पीछे छूट जाते हैं। दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 10 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग 4 जदयू के खाते में, 4 राजद के खाते में, 2 पर भाजपा का कब्जा है। 78 कुशेश्वर स्थान से जदयू के विधायक हैं, 79 गौरा बोराम से मंत्री मदन सहनी हैं, 80 बेनीपुर से जदयू के सुनील चौधरी हैं, 81 से राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, 82 दरभंगा ग्रामीण से राजद के ललित कुमार यादव हैं, 83 से भाजपा के संजय सरावगी हैं, 84 से जदयू के विधायक हायाघाट से अमरनाथ गामी हैं, 85 बहादुरपुर से राजद के भोला यादव हैं, 86 केवटी से वर्तमान में तो अब जदयू कहें, पहले राजद के फिराज फातमी हैं और 87 से जीवेश मिश्रा हैं जो भाजपा के हैं। लेकिन इनमें सीट अगर पक्की बात कही जाए
टिकट किसका कटना है, तो यह कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, राजग और महागठबंधन दोनों में पेंच फंसा है। 81 अलीनगर से छोड़ दे अब्दुल बारी सिद्दीकी से, तो हर मुंह हर बातें, हर कोई किसी के सीट बदलने की बात तो किसी के टिकट बदलने की बात कह रहा है। 78 कुशेश्वर स्थान में विधायक शशि भूषण हजारी का विरोध कई बार मीडिया की सुर्खियों में रहा। 79 गौरा बौराम के मदन सहनी जो पहले बहादुरपुर के विधायक थे, उनकी भी चर्चा है कि वे बहादुरपुर से पुनः प्रत्याशी हो सकते हैं। नए जो राजग का जदयू और भाजपा का तालमेल है। 80 बेनीपुर जिसमें जदयू के सुनील चौधरी है, यहां भाजपा का भी दावा है, तो यहां से जदयू के दूसरे प्रत्याशी की भी चर्चा है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मदन मोहन झा के पुत्र और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम झा आजाद की भी चर्चा है। 82 दरभंगा ग्रामीण की बात करें तो ललित यादव तो आश्वस्त हैं कि उनका टिकट कोई नहीं काट सकता, लेकिन उनके विरुद्ध उम्मीदवार कौन होंगे, तो एक चर्चा है कि केवटी से बदलकर राजद से जदयू में गए फिराज फातमी उनको टक्कर देंगे। 83 दरभंगा शहर में भाजपा का एक खेमा लगातार संजय सरावगी का विरोध कर रहा है कि आप इनका टिकट काटिए, ये लगातार लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। एक खेमा इन्हें ग्रामीण भेजने की भी बात कर रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में जो प्रबल दावेदार हैं, उसमें ओम प्रकाश खेड़िया, बद्री पूर्वे और विनोद शाह के बाद 24 घंटे पहले से एक नाम और जुट गया है। जदयू से राजद में आए हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी की चर्चा जोरों पर है और समझा जाता है कि ये तीनों पर वर्तमान में भारी पड़ रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में कोई अपना दावा पीछे नहीं छोड़ रहा है। ओम प्रकाश खड़िया लगातार आश्वस्त हैं कि टिकट उनकी पक्की होगी, जबकि अमरनाथ गामी के समर्थक उन्हें अभी संभावित उम्मीदवार महागठबंधन के मानने लगे हैं। बद्री पूर्वे भी लगातार पटना में कैंप कर रहे हैं। 84 हायाघाट की बात करें तो राजद के पाले में आने के बाद यह सीट तो जदयू का खाली हो गया है, और ऐसे में लोजप्पा के खाते में ये जाएगा या फिर भाजपा अपने खाते में लेगा या फिर जदयू कोई दूसरा उम्मीदवार देगा। यहां सब एक तरह से पेंच फंस गया है। 85 बहादुरपुर की बात करें तो राजद के भोला यादव इनके हायाघाट से भी लड़ने की चर्चा हो रही है, जबकि ये जदयू के खाते में जाएगा कि भाजपा के खाते में जाएगा, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। यहां भी एक अनार 100 बीमार, कई दावेदार हैं राजग महागठबंधन के। 86 केवटी की बात करें तो 86 केवटी से यहां अशोक यादव भाजपा के सीट से चुनाव हारे थे, राजद के फिराज फातमी जीते थे। फिराज फातमी के वहां जाने के बाद दोनों प्रत्याशी के बदलने की संभावना है। फिराज फातमी अगर दरभंगा ग्रामीण से जदयू पर सवारी करेंगे तो यहां नए उम्मीदवार होंगे। नए उम्मीदवार कौन होंगे, इसके बारे में तरह तरह के कयास और चर्चा है कि पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के परिवार से ही कोई होगा, तो दूसरी ओर मिश्री लाल यादव जिन्होंने भाजपा से अलीनगर में शिकस्त लगातार खाई थी, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में संभवतः उनकी भी चर्चा राजद खेमे में है। लेकिन दूसरी ओर अमानुल्लाह खान अल्लन, फुजैल अहमद अंसारी, अथर रूमी के परिवार से कोई और मुस्लिम बेदारी कारवां के नजरे आलम की भी चर्चा वहां है, और राजद के अध्यक्ष राम नरेश यादव भी लगातार यहां दावा ठोक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उसके बाद जो केवटी है और बहादुरपुर है, दरभंगा शहर की बात हो गई। 87 जाले में कांग्रेस के ऋषि मिश्रा होंगे या फिर दूसरे कोई, यहां भी अलग अलग कयास, जबकि जीवेश मिश्रा को बदलकर दूसरे लोग भी लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब 8 तारीख से नामांकन होगा, दरभंगा में 2 चरण में चुनाव है। 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण में 3 नवंबर को वोट पड़ जाएंगे, तो 7 नवंबर को दरभंगा शहर, हायाघाट, बहादुरपुर,
क्योटी और जाले के मतदाता वोट डालेंगे, जिस सभी की गिनती 10 को होगी। 2-3 दिन और समय है। 8 तारीख से नामांकन से पहले दिल्ली से लेकर पटना तक में पेच फंसा है और उम्मीदवार दरभंगा से लेकर दिल्ली तक टकटकी लगाए हैं। ऐसे में कोई उम्मीदवार बदले, किसी का दल बदले, किसी का क्षेत्र बदले तो आश्चर्य नहीं होगा। और इन सब से अलग आम आदमी पार्टी, पप्पू यादव की जाप पार्टी और रालोसपा जो तीसरा मोर्चा बसपा से गठबंधन से है, या फिर वामपंथी पार्टी जिसका अभी तक सेटिंग नहीं हुआ है महागठबंधन से, ये लोग भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में पार्टी और दल और प्रत्याशी के हेर फेर में कब कोई किसके सहारे मैदान में कूद जाए, यह वक्त ही बताएगा। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन अब नेताओं का पिछलग्गू नहीं बनेगा, राजनेताओं का आगे पीछे नहीं करेगा, बल्कि खुद उम्मीदवारी देगा। इस संदर्भ में सर्वप्रथम दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली पब्लिक स्कूल के निदेशक शोएब अहमद खान को एसोसिएशन ने उम्मीदवार घोषित किया गया। 150 स्कूल के प्रबंधकों ने बैठकर यह निर्णय लिया और यह भी कहा कि आने वाले दिनों में आगे जो और जिले के विधानसभा क्षेत्र है वहां भी प्रत्याशी के नामों की घोषणा हुई। 150 पब्लिक स्कूल के संचालक एक जगह बैठे और उन्होंने तय किया कि उनके हित की बात कोई नेता नहीं करते हैं, और ऐसे में जब विपत्ति आती है तो नेताओं के पीछे चक्कर लगाना पड़ता है। अब लोकतंत्र में वे अपना प्रतिनिधि देंगे और इसी के तहत दरभंगा शहर से दिल्ली पब्लिक स्कूल के निदेशक शोएब अहमद खान यहां से उम्मीदवार होंगे। संस्था ने तय किया कि आगे और जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी उम्मीदवारी होगी, क्योंकि स्कूल संचालक के विपरीत दिनों में कोई काम नहीं आ रहा है और ऐसे में अपनी सवारी, अपनी नैया का खुद खेवैया बनना होगा। इस संदर्भ में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने बैठक कर यह निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर DK सिंह ने ये निर्णय लिया कि बिहार में हम लोग इलेक्शन लड़ें और पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया और तमाम एसोसिएशन मिल करके हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि दरभंगा और पूरे बिहार के 243 सीटें पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं, बल्कि अभी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट दरभंगा क्षेत्र के लिए होगा वो काफ़ी शक्तिशाली होंगे, बेहतर होंगे और 100% एजुकेटेड तो होंगी, क्योंकि वो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए होंगे। सबसे सशक्त, दिशा निर्देश करने वाला, दिया दिखाने वाला यदि कोई सशक्त पहलू है तो वह मीडिया है और आप लोग हैं। इसके लिए भी आपको हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही बंधुओं, आज की राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अशुद्ध हो चुके हैं। आज हमारे देश की और राज्य की दिशा, राजनीतिक दिशा बिल्कुल बदल गई है। इस अशुद्ध राजनीतिक दिशा को हम सभी शुद्ध कर देंगे और खुशी है कि शिक्षा के एक प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म से बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का कांटा 3,238 पर पहुंचा। 1,98,873 लोगों की जांच में 1,92,696 निगेटिव आए हैं। ये सुकून वाली खबर। लेकिन दूसरी खबर ये कि इस दरमियान 6 जून से लेकर 4 महीने में 33 लोग कोरोना से जंग हार गए, इनकी जान चली गई। कोरोना से जान सुखद पहलू यह है कि 3,009 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और वर्तमान में जो एक्टिव मरीज हैं मात्र 196 हैं। ये सुखद खबर है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। आधिकारिक और निजी दोनों स्तर पर मनी गांधी जयंती, याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी। करवट लेती राजनीति में कई नेता हो रहे दूसरे पार्टी के, तो कई विधायक के क्षेत्र भी बदलने की प्रबल संभावना। दरभंगा शहर से महागठबंधन में ओम प्रकाश खेड़िया, बद्री पूर्वे विनोद शाह के बाद जदयू से आए अमरनाथ गामी की भी चर्चा जोरों पर। पब्लिक स्कूल संचालक अब नहीं करेंगे नेताओं का पिछलग्गू का काम, देंगे अपनी उम्मीदवारी। और कोरोना का जांच का आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के पास, संक्रमितों की संख्या 3238। बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए स्वीप अभियान को आगे बढ़ाते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला का स्वीप लोगों का अनावरण किया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए स्वीप, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी अभियान को आगे बढ़ाते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला स्वीप लोगों का अनावरण किया। स्वीप लोगों में दरभंगा जिले की पहचान पान, माछ, मखान एवं मिथिला पेंटिंग को शामिल किया गया है। सबसे ऊपर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो दरभंगा की पहचान है, को एक खूबसूरत घेरा में रखते हुए उसके नीचे कोविड-19 के लिए अनिवार्य मास्क को रखा गया है। मास्क पर मिथिला पेंटिंग से 2 खूबसूरत सूर्यमुखी का फूल लगाया गया है। एक तरफ एक महिला मास्क पहनी हुई है तथा दरभंगा जिले के नक्शे में भारत निर्वाचन आयोग का लोगो तथा मतदाता की उंगली दर्शाई गई है। लोगों में संदेश दिया गया है, जागरूक मतदाता, सशक्त लोकतंत्र तथा कोई मतदाता न छूटे। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा स्वीप के महत्व से सबको अवगत कराया। इस अवसर पर अंबेडकर सभागार में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती अलका आम्रपाली, जिला स्वीप आइकन मणिकांत झा उपस्थित थे। अवेयरनेस के संबंध में जो ईसीआई का भी छुट्टी आया है, डिटेल लेटर, उसको कृपया पढ़ लें और बूथ स्तर पर इसको लागू करवाएं। जो भी व्यवस्था करवाना है, मार्कर हो, सैनिटाइजेशन हो, एक दिन के पहले इसको बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, जिम्मेवारी वीडियोस को और नगर निकाय कार्यपालक पदाधिकारियों को दे दी जा रही है। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद निगेटिव होने पर खुशी की लहर राजद कार्यकर्ताओं में दरभंगा में भी देखा गया। राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कोरोना पॉजिटिव थे और उनके निगेटिव होते ही कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी के तहत दरभंगा में भी राजद के जिला उपाध्यक्ष रामाशंकर सानी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुशी का इजहार किया, गुब्बारे उड़ाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी कोरोना से लड़कर निगेटिव हुए, इस संदर्भ में खुशी जाहिर और महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प। अब्दुल बारी सिद्दीकी पॉजिटिव जो निगेटिव हुए हैं, इसी खुशी में हम लोग आज गांधी के जन्म दिवस पर जहां उसके खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहां 2 अक्टूबर का ये संकल्प ले रहे हैं कि कोर्ट ने जो डिसीजन किया उस डिसीजन को हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो आज कोरोना से नेगेटिव हुए, और हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं जिला नहीं पूरे बिहार को कि अब हम लोग के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो हम लोग के नेता हैं,
वो अब स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने के कारण अब राजनीति में सरगर्मी आएगी। और लॉकडाउन में कई नियम शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को छूट दी गई है और उसका असर देखने को मिल रहा है। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश और धार्मिक संस्थानों को भी छूट मिली और छूट मिलने के बाद जुमे की नमाज में इसका असर देखने को मिला। लोगों ने सुरक्षा मानक अपनाकर जुमे की नमाज अदा किया और एक तरह से धर्म के प्रति आस्था, मंदिर मस्जिद खुले और जुमे की नमाज में साफ डिस्टेंस दिखा और यही नीति होनी चाहिए, तभी कोरोना को परास्त किया जा सकता है। समथिंग 5.5 महीने के बाद आज हम लोग को सरकार ने आदेश दिया है कि आप लोग जमात के साथ नमाज के लिए सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद खुली है मस्जिद। 6 महीने के बाद खुली है मस्जिद, बहुत बड़ी खुशी है हमें। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और सरकार का बहुत बड़ा ये है कि हम लोग को सपोर्ट किए है सरकार। और 6 महीने के बाद जो है ना ये मस्जिद खुली है, हम लोग को रिपोर्ट दिया गया है कि इस मस्जिद में सब मास्क लगा करके अंदर में जा करके जो है ना डिस्टेंस बना हुआ रहता है, वो डिस्टेंस से नमाज पढ़ना है। उसी डिस्टेंस से हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं और साथ साथ जितने भी लड़के हैं मोहल्ले के और नमाज पढ़ने वाले सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, सफाई का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से समर्पित हैं देश सेवा के लिए और पहली बार दो तरह के अनाजों के ऊपर MSP को लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को दरभंगा में थे। मीडिया से उन्होंने बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियम और उनकी घोषणा और उनके कार्य से लेकर जमीनी स्तर तक उनके कार्य की चर्चा उन्होंने की। किसान विपक्ष के भुलावे में नहीं है। जो किसान आज हरियाणा और पंजाब में सड़कों पर दिख रहे हैं वो कांग्रेस के और मंडियों के द्वारा भ्रमित उतने ही लोग हैं। अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर में आपको कोई शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा क्योंकि खरीद शुरू हो जाएगी। इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, कांग्रेस हो चाहे अकाली दल। सर एक सवाल है, सड़क से लेके सदन तक 22 साल पुराना साथी न समझ सका न समझा पाए, गलती किसकी कि आज वो आपसे अलग है? नहीं, हमसे अलग नहीं है, वो अपने स्वार्थ में अलग है, राजनीतिक स्वार्थ में अलग है। अकाली दल की बात कर रहे हैं आप, विलक्षणा में बात करते हैं, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। अकाली दल और कांग्रेस दोनों मंडियों में राजनीति करते हैं। उनको भय है कि आने वाले दिन में ये जो मंडी टैक्स लगता है वो किसानों के ऊपर से फ्री होगा और किसान अधिक दाम में अपना अनाज बेचेंगे। इसलिए 22 साल का मित्र हो या 42 साल के मित्र, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी किसानों के प्रति समर्पित है। कोई माइका लाल यूपीए सरकार या कोई सरकार आज तक कभी कोई किसान का कर्ज माफ कर दिया हो, लेकिन किसानों के दर्द को नहीं जाना कि 6,000 रुपया उसके खाते में। विपक्ष ने कहा ये तो 17 रुपया रोज है, किसी ने जोड़ के कहा ये तो इतना है, ये तो नाश्ता है। जो किसान होंगे उन्हें पता है, जब गेहूं की बुआई होती है, धान की रुपाई होती है, उस समय किसान बीज और खाद के लिए पैसे की इधर उधर मुंह ढांकते हैं। नरेंद्र मोदी ने उसके खाते में देने का काम किया और ये आज पहली बार हुआ है। किसान सभा ने 2 अक्टूबर से देश भर में किसानों के विरोध को देखते हुए अभियान की शुरुआत की है, जो यहां से चला और 26 और 27 नवंबर को दिल्ली पहुंचकर यह संपन्न हुआ। राजग के किसान विरोधी नीति के विरुद्ध किसान सभा ने कमर कस ली है। 2 अक्टूबर से शुरू ये अभियान लगातार चलेगा और 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो के साथ संपन्न होगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने देश भर के किसान, कृषि मजदूरों, आमजनों को 25 सितंबर से ऐतिहासिक भारत बंद व प्रतिरोध कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि लगातार यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस नीति को वापस नहीं लेगी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
आधिकारिक और निजी दोनों स्तर पर मनी गांधी जयंती। याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी। करवट लेती राजनीति में कई नेता हो रहे दूसरे पार्टी के, तो कई विधायक के क्षेत्र भी बदलने की प्रबल संभावना। दरभंगा शहर से महागठबंधन में ओम प्रकाश खेड़िया, बद्री पूर्वे विनोद शाह के बाद जदयू से आए अमरनाथ गामी की भी चर्चा जोरों पर। पब्लिक स्कूल संचालक अब नहीं करेंगे नेताओं का पिछलग्गू का काम, देंगे अपनी उम्मीदवारी। और कोरोना का जांच का आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के पास, संक्रमितों की संख्या 3238। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप इस लॉकडाउन अनलॉकडाउन के बीच कोरोना से बचते हुए अपना जरूर ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, घर से बाहर जब निकलिए, जब जरूरत हो तभी बाहर जाइए, खुद को बचाइए और लोगों को भी बचने के लिए। नमस्कार।